हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड कैसे हैं आप सब। क्लास 11th का जो सिलेबस में है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से मैंने बता रखा है तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं और लास्ट में मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज बतलाए थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज है उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा और क्या हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम उस पर फोकस करने वाले हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर रिकॉल कर ले तो, कि अकाउंटिंग इंटीज वाले टॉप वीडियो में मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि ये किस हेड का है और किस टाइप का एक्सपेंसेस है। पहले तो आपको हेड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजेक्शन्स में वो हेड दो या तीन जो भी रिलेटेड हेड क्या होंगे। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या किस अकाउंट में फॉल करता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या फॉलो करेंगे, यस, गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या है गोल्डन रूल के हिसाब से कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो चलिए आज उससे आगे आते हैं। पहले मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कैटेगरी ऑफ अकाउंट थोड़ा बतलाता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मैंने पहले बता रखा है क्या होता है। बेसिकली अकाउंट्स में चार हेड होते हैं, चार कैटेगरी होते हैं। अगर ऐसे बात करें तो इनकम, एक्सपेंस, और क्या होगा, लाइबिलिटीज और असेट्स, ठीक है। ये है। अब इसमें करना ये है कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो पता कैसे चलेगा कौन सा असेट है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है, कौन सा लाइबिलिटी है। तो आप एक बार मेरे वीडियो देखना कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का, ठीक है। उसमें ये पता चलेगा कि ये बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम। यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, असेट्स वो होता है जो कि 1 ईयर से ज़्यादा या लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे असेट का बाइफर्केशन अगर करेंगे तो दो होता है, एक फिक्स असेट्स, दूसरा है करंट असेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है करंट मतलब क्या हो गया, 1 ईयर में ट्रांजेक्शन्स होता रहेगा, ट्रांजेक्शन्स होता रहेगा, ठीक है, और ये चलता रहेगा। ये भी वही है, लेकिन ये क्या है, मोर देन यूटिलिटीज का मोर देन 1 ईयर है, मोर देन अ ईयर है। ये लंबा टाइम के लिए परचेज होता है, ठीक है। इस तरह से होगा। एक्सपेंस क्या होगा, कंज्यूम्ड इन ईयर, ठीक है, या कंज्यूम इन अ ईयर और ईयरली बेसिस पे होता है, ठीक है। सेम केस में इनकम के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। और लाइबिलिटी के लिए फिर यहाँ पे लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो है जो कि लंबा चलता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलता है। शॉर्ट टर्म में क्या है कि जो 1 साल में रोटेट होता रहता है, फिर आ जाएगा, लेकिन ये रोटेट होता चलेगा। लाइबिलिटी क्रिएट होगा, पेमेंट कर देंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है, उस तरह से है। तो अब यहाँ पे देखिए, स्टेट वाइज समझते हैं क्या है, स्टेट मतलब हेड वाइज समझते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आएगा, बैंक लोन है, ठीक है। बेसिकली यही जनरली रहता है जो लॉन्ग टर्म होता है लाइबिलिटी में। या फिर वैसा हो गया जो क्रेडिटर है, जो कि मान लो जिससे मैंने गुड्स परचेज करा, लेकिन टर्म से कि 10 साल में पेमेंट करेंगे, तो उस तरह का होगा, लेकिन वो रेयर केस होता है, वैसा केस जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो ये बैंक लोन्स हो गया। और लॉन्ग टर्म में जनरली रहेगा, अगर हम कंपनीज की बात करें तो वहां पे डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ऑल होगा, ये क्रेडिटर, बैंक, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, प्रोविजंस है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, जो रह गया है पेमेंट करने के लिए ईयर एंड में, ठीक है, इस तरह से है। तो स्पेसिफिकली देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि समझ में आएगा कि क्या होगा। तो वैसा देनदारी या वैसा लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर के लिए, उससे ज़्यादा के लिए पे करना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगा, मतलब लाइबिलिटीज में आएगा, लेकिन अंडर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। वैसा लाइबिलिटीज जो रोटेशन या रिकरिंग पे करते रहना है, वो होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, वो भी लाइबिलिटीज में आएगा। अब आते हैं असेट पे।
लिंक कर रहा हूँ दोनों, चूंकि ऐसा लिंक अप है एसेट के साथ लायबिलिटी और इनकम के साथ एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में क्या होगा, जितने मशीन्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फिर आपका ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, देन आपका होगा बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, और क्या होगा फिर कंप्यूटर एंड व्हीकल, ठीक है। ये सारे हेड्स हैं जो कि बेसिकली यही है, अगर देखें सिनॉप्सिस में तो यही रहेगा, ठीक है। जो आपका क्या है, हेड है असेट का, फिक्स असेट्स का है, असेट्स लेकिन अंदर अंडर फिक्स असेट में, ये असेट के अंडर में फिक्स असेट में आएगा, ठीक है, कैटेगराइज। तो जब भी हम एंट्री पार्ट पे काम करेंगे तो हम देखेंगे कि परचेज क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बताता हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो पहले। उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइव एसेट में क्या होगा, कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ठीक है, फिर इन्वेंट्री, यही सब बेसिकली है जो रहता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, मेनली यही रखते हैं, ठीक है। फिर बैंक हो गया, ठीक है, इस तरह से है। तो ये हो गया जो कि काम आता है आइडेंटिफाई करने में। तो जहाँ बैंक आया मतलब करंट एसेट है, ठीक है, हमेशा डेबिट होगा अगर, हाँ, रिसीव होने पे, ठीक है, बताता हूँ आगे। इससे पहले देखें अब, उसके बाद इनकम है। इनकम मतलब क्या होगा, सेल्स से इनकम होगा, ये किसी भी सोर्स से इनकम हो सकता है। तो जो भी पैसा से, जो भी रेवेन्यू का सोर्स होगा, इनकम होगा। एक्सपेंस में सारे टाइप का एक्सपेंस, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस जो हम पेमेंट करेंगे जिसके लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या हो गया, जैसे सैलरी है, पहले तो आपका सेल्स रिलेटेड परचेज हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस में सैलरी है, फ्रेट है, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो लिस्ट है, एक पूरा का पूरा लिस्ट है, मतलब जो भी हम खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, विद इन द ईयर, वो क्या होगा, दिस इज इंक्लूडेड इन एक्सपेंस, ठीक है। और जो मेरा रेवेन्यू का सोर्स है, जिससे पैसा मेरे पास आएगा, वो क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से करके। काफ़ी सारे हेड्स है, काफ़ी सारे एक्सपेंस का नेचर है, डिपेंड करता है किस तरह का होगा। तो जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे अपने आप पता चलता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद क्या होगा कि मुझे पता चल गया कि ये है क्या। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा असेट होगा, कौन सा लाइबिलिटी होगा, या फिर कौन सा असेट होगा, कौन सा एक्सपेंस होगा, या कौन सा इनकम होगा, कौन सा लाइबिलिटी होगा, ठीक है, लाइबिलिटीज होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ये बंदा परचेज एंड सेल्स ऑफ फर्नीचर पे काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इसका एक फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, फर्नीचर शोरूम, ठीक है, फर्नीचर का शोरूम, ध्यान देंगे, ठीक है, फर्नीचर का शोरूम है। परचेज एंड सेल्स ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है, इसका मतलब ये फर्नीचर परचेज करता है डिफरेंट टाइप का, फिर वो सेल कर रहा है कस्टमर को, ठीक है। अब इसका एक शॉप है, तो फर्नीचर यहाँ पे रखा रहेगा स्टॉक में, ठीक है। अब ये इसने क्या करा, तो इसका जो भी काम होगा, अगर हम यहाँ पे देते हैं, तो मैंने पहला एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 10 lakhs, ठीक है। हाई वैल्यू लेते हैं तो हाई थिंक रहेगा। 10 lakhs को परचेज किया फर्नीचर, ठीक है। ऑफ विच अ सोफा सेट ऑफ रुपीज 1 lakh यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है। ध्यान से समझिए, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 10 लाख का परचेज किया, कितने का, 10 लाख का फर्नीचर परचेज किया। उसमें से क्या है, सोफा सेट एक यूज कर रहा है बिजनेस के लिए 1 लाख का। अब यहाँ पे ध्यान देने का चीज है, परचेज तो भाई ने फर्नीचर ही किया,
ठीक है, लेकिन क्या है उसमें से 1 लाख रुपया का फर्नीचर वैल्यू का फर्नीचर सोफा सेट वो बिजनेस में यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहला चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करेंगे, पहला होगा परचेज, ठीक है, दूसरा है सोफा सेट, तीसरा है मान लो कि परचेज फ्रॉम फर्नीचर वर्थ रुपीज इतना फ्रॉम मिस्टर बी। देखो देख मिस्टर बी आया, ठीक है, अगर कुछ नहीं रहेगा तो कैसे बैंक मानेंगे, लेकिन अगर लिख दिया मिस्टर बी तो मिस्टर बी मानेंगे, मतलब क्रेडिट में परचेज हुआ है, उधार पे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हेड निकल के आ रहा है, एक परचेज, दूसरा मिस्टर बी, तीसरा सोफा सेट, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट हो गया कि ऑब्वियस सोफा सेट वर्थ रुपीज 1 लाख यूज द बिजनेस। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने का ये चीज है कि हाउ डू वी गो विद दैट, कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो 3 हेड निकल के आया, तो देखो पहला है परचेज, परचेज जैसे ही होगा, मतलब अगर हम परचेज की बात करें, इन केस परचेज व्हाट हैपेंड, इन परचेज वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर, और इन केस ऑफ परचेज व्हाट विल बी देयर, गुड्स मेरे पास आएगा। ठीक है, तो परचेज क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, परचेज एक्सपेंस। दूसरा क्या है मिस्टर बी, इसको क्या है, व्हेन वी बाउट समथिंग फ्रॉम एनीवन वी हैव टू पे देम, तो क्रेडिटर बनेगा ये, तो मिस्टर बी क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, मिस्टर बी क्या हो गया, क्रेडिटर्स। ठीक है, और सोफा सेट एक मेरा क्या हो गया, मैंने अभी फर्नीचर लिखा था, फर्नीचर के अंदर सोफा सेट आता है, असेट्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे 3 चीज निकल के आया, 3 में देखेंगे बाइफर्केशन करेंगे कि है क्या, और साथ में गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज में क्या हो रहा है, गुड्स मेरे पास आ रहा है, गुड्स इनफ्लो आ रहा है मेरे पास में, तो विच एवर इज कमिंग इज डेबिट, तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स निकल के आया, क्रेडिटर्स में क्या है, क्रेडिटर्स जैसे ही बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फर्नीचर दे रहा है। ठीक है, तो ये दे रहा है मतलब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर, तो मिस्टर बी दे रहा है मतलब क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो सीधा देखो सिंपल सा चीज है, गोल्डन रूल अप्लाई कर रहा हूँ सिंपली में, और ये अपने आप निकलता चला आ रहा है कि कौन सा क्या होगा। अकाउंट बाइफरकेट करेंगे, क्रेडिटर मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, काम खत्म कर लिया। ठीक है, निकल गया। तो यहाँ पे 2 चीज निकल का है, डेबिट हो रहा है परचेज, क्रेडिट हो रहा है मिस्टर बी। तीसरा हेड निकल का है सोफा सेट। अब ये सोफा सेट है, वो कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिटेल्स जाके देखो। ठीक है, जो मैंने बता रखा है, जो भी असेट्स या जो भी परचेज का जो चीज है, अगर वो हम बिजनेस में यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो असेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम केस है, ये जो 9 लाख का इसका फर्नीचर बचेगा वो तो सेल करके प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन 1 लाख का जो फर्नीचर है यहाँ पे, ये बिजनेस में यूज कर रहा है, ये 10 साल यूज कर सकता है, 20 साल भी यूज कर सकता है, 5 साल भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, असेट बन गया। तो जब असेट बना तो असेट क्या होगा, असेट ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, डेबिट नेचर का, ये क्या रियल रियल अकाउंट है, ये क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ये परचेज में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, या लॉसेस एंड एक्सपेंस डेबिट, और ऑल क्रेडिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे उस तरह से परचेज जो है मेरा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, 3 चीज निकल के आया, 3 चीज को देख लें आप, तो डेबिट, डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट कितना से, 9 लाख से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और क्रेडिट क्या होगा, टू मिस्टर बीज अकाउंट कितना से, 10 लाख से। एंट्री हो गया कंप्लीट, समझ में आना चाहिए, इतना मैंने क्लियर करके बताया है। एंट्री इन रिलेशन क्या लिखेंगे, बीइंग
परचेज मेड फ्रॉम बी एंड assets worth rupees 1 lakh taken out from it। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मेरे से में जो भी लिख सकते हो, बस क्लियर होना चाहिए कि होना क्या है, समझाना क्या चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो, बहुत ही क्लियर मैंने बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और उसको एंट्री कैसे करेंगे। अब आगे आते हैं दूसरे। तो यहाँ पे देख लो कि मैंने ये बताया, स्पेसिफिक फोकस किया है कैपिटल, फिक्स एसेट और परचेज पे। ठीक है, कि अगर एक ही तरह का सेम तरह का बिजनेस और उससे हम बिजनेस में अगर ले रहे हैं एसेट तो कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज़ है कि मिस्टर बी परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख फ्रॉम मिस्टर ये फॉर रीसेल। ठीक है, फॉर रीसेल फ्रॉम मिस्टर ए से लिया 10 लाख का गुड्स। आइडेंटिफाई करो फटाफट क्या है, तब तक मैं इसको देखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो, 4 एग्जाम्पल लिया है, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके समझो। पहला है मिस्टर बी परचेज गुड्स वर्थ ₹10 लाख फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, फॉर रीसेल, सेल के लिए लिया है, सिंपल बिजनेस प्रोस्पेक्ट, परचेज करेगा बेचेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इन बिटवीन दैट प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया क्या, आपको हेड आइडेंटिफाई करने है कि एक्सपेंस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा हेड होगा। तो पहला हेड परचेज है, दूसरा हो गया मिस्टर ए, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, परचेज गुड्स है तो परचेज अकाउंट होगा, दूसरा है मिस्टर ए तो क्या होगा, अगेन परचेज अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज परचेज अकाउंट एक्सपेंस में जाता है। तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल इनकम, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, ये हमेशा याद रखने का चीज़ है, नो कन्फ्यूजन, नथिंग इज देयर। ठीक है, तो जैसे ये बात करेंगे तो डेबिट होगा तो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा परचेज, और क्रेडिट, मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए है क्रेडिटर, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि गुड्स दे रहा है। जब बार बार बता रहा हूँ तो हमेशा याद हो जाना चाहिए कि क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या लगेगा, अगेन परचेज अकाउंट डेबिट 10 लाख से टू मिस्टर बी अकाउंट, मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर बी ने लिया है 10 लाख से। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, खत्म हो गया, एंट्री लग गया, और ये इसमें गलत होने का चांसेस नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर हम जो भी चीज़ हम पे करते हैं, अगर बिजनेस में हम कोई भी चीज़ को पे आउट करें, किसी भी हेड पे पे आउट कर रहे हैं ना,
ऑल टाइम एक्सपेंडिचर ही होता है, तो फिर अगेन एक्सपेंडिचर होगा, आई मीन नॉमिनल अकाउंट यानी कि डेबिट। ठीक है, पे कर रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे, सिंपली कैश मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ कि क्या हो रहा है नहीं हो तो कैश मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एंट्री क्या लेगा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना से, 2000 से। ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह से समझो, ये हो गया। ठीक है, सिंपल, दूसरा एंट्री भी लग गया। देखो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम प्रॉपर वे में हेड आइडेंटिफाई करना समझ लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं कौन सा अकाउंट अप्लीकेबल होगा, यानी कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट अप्लीकेबल होगा, और टाइप ऑफ अकाउंट के हिसाब से वॉर्डन को अप्लीकेबल कर दे रहे हैं, एंट्री खत्म। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है अगर आप प्रॉपरली समझो तो। ठीक है, देन आते हैं रिसीव्ड कमीशन। जैसे ही रिसीव्ड बढ़ाया तो क्या होगा, ये मेरे लिए इनकम हो जाएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, तो एक वर्ड आ गया यहाँ पे, एक हेड ये आया, दूसरा क्या है, 5000। ठीक है, रुपीज़ है, 5000 रुपीज़ है, तो दूसरा क्या होगा, जब रिसिप्ट की बात करते हो तो कैश में रिसिप्ट करेंगे, कुछ भी नहीं दिया हो तो कैश में रिसिप्ट कर लेंगे। ये लिख रहा है सेल ऑफ लैंड पे, भाई ने किसी को लैंड सेल करवाया वो 5,000 रुपये कमीशन मिला इसको। ठीक है, कैश में मिल गया होगा, तो क्या होगा, तो दूसरा जो होगा वो कैश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक हेड ये, दूसरा हेड ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्या है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गया, तो इनकम हमेशा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, फिर से याद दिला रहा हूँ, गोल्डन रूल, क्रेडिट द क्या, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा हेड क्या आ रहा, कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो कैश, क्या मेरे पास कैश आ रहा है कि अगर किसी ने मुझे पैसे दिए तो मेरे पास कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट, क्योंकि डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। जो हेड है सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, समझने में भी आसान, और ये हेड बनता है, मैंने प्रैक्टिकली करा है इस चीज़ को कि अकाउंट के हेड में भी ये कमीशन रिसीव वर्ड रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिकली, क्योंकि देखो कमीशन दो तरीके का होता है, पे करते हैं, रिसीव करते हैं। अगर हम सिंपली कमीशन लिखेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि एट अ टाइम कन्फ्यूजन होगा कि वो इनकम है कि एक्सपेंस है, तो हम इसको क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, अकाउंट हेड बनाते हैं, इनकम कमीशन रिसीव और कमीशन पेड। ठीक है, इस तरह का हो गया, तो यहाँ पे 5,000 रुपये ये एंट्री लगा। नरेशन क्या आएगा बताओ प्लीज, बीइंग कमीशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लैंड। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। लास्ट में आते हैं। ठीक है, बुक रुपीज 50,000 एज इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉट पेड टिल डेट। देखो वर्ड ध्यान दें, तो पहला इंश्योरेंस एक्सपेंस पहला चीज आया। अगर ये कुछ नहीं करता, बोलता इंश्योरेंस पे कर दी एक्सपेंस, तो पे मान लेते कैश में। यहाँ पे भाई ने वर्ड बोला है पेड नॉट पेड टिल डेट, यानी पेड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पे नहीं हुआ है, तो मेरा हेड यही बना देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो हेड निकल के आया, पहला हेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, दूसरा हेड ये। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस के अगेंस्ट अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल, डेबिट होगा। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्रेडिट क्या होगा। अब देखो, जब डेबिट हुआ तो कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस क्या है कि मेरा लाइबिलिटी बन गया पेमेंट करने का, हम दिए नहीं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये कौन सा अकाउंट होगा फिर, ये कौन सा अकाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग एक तरह से प्रोविजन का अकाउंट है। ठीक है, और ये मेरा एक तरह से क्रेडिटर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होगा, पर्टिकुलर जिसका ड्यू रह गया उसको हिट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, एक तरह से ये पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये इसने सर्विस दिया इंश्योरेंस का, तो ये वाला यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सर्विस दिया जा रहा है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 50,000 से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री होगा। आई थिंक बहुत ही
क्लियर तरीके से समझाया है, प्लीज़ देखें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो मुझे डीएम करें, ठीक है, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, बताएं मुझे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से देख के मुझे बताएं प्लीज़। एंड इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको देखो, बताओ, एंड अगेन रिक्वेस्टिंग फॉर डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, एंड थैंक यू, एंड विशिंग यू ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय द festival. Thank you.